हेलमेट चेकिंग के दौरान पुलिस और पब्लिक में झड़प ले सकता था हिंसा का स्वरूप। पुलिस को भीड़ हिंसा का शिकार बनाने की साजिश। एक चिंगारी बन सकती थी ज्वालामुखी का सबब। यह नजारा है मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम स्थित एसवी रोड का, जहां पर स्थित अंबोली पुलिस स्टेशन की बीट चौकी के पास हो रही थी दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट की चेकिंग। सूत्रों की यदि माने तो एक बिना हेलमेट पहने युवक को जब पुलिसकर्मी ने रोका और उसे फाइन भरने को कहा तो कथित युवक बिफर पड़ा और वो पुलिस से ही उलझ पड़ा। इसी बीच खबर यह भी आई कि कथित पुलिसकर्मी ने युवक की पिटाई कर दी, जिससे स्थिति असामान्य हो गई। नतीजा ये रहा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस पर हमला और पुलिस वाहन को आग लगाने के लिए लोगों को उकसाने की कोशिश की। मारो, मारो, चौकी नहीं जाएगी, चौकी नहीं जाएगी। उसको मार लो, जिसने मारा है उसको मार लो, जिसने मारा है उसको मार लो, मारो मारो। देखते ही देखते मामला इस कदर गरमाया कि पुलिस ने अपने सिपाही की गलती छिपाने के लिए उस युवक को ही हिरासत में ले लिया जो खून से लहूलुहान था। हाँ, ये अलग बात है कि युवक भी दोषी था सरकारी फाइन न भरने का, लेकिन फाइन की रकम न भरने पर पुलिस द्वारा की गई पिटाई कितनी जायज है। वैसे सड़क सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है और इसकी जागरूकता के लिए मुंबई पुलिस समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन भी करती है और इसके जरिए मुंबई पुलिस युवाओं से हेलमेट पहनने की अपील करती है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खुद पुलिस या तो जानती नहीं या फिर जवाब देना उचित नहीं समझती। जैसे हेलमेट की चेकिंग कहां होनी चाहिए? सड़क के किनारे छिपकर पुलिस द्वारा वाहन चालकों को रोकना कितना जायज है? इन 24 न्यूज संवाददाता ने जब मुंबई पुलिस के एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से यह जानना चाहा तो उनका क्या जवाब था, जरा आप भी सुनिए। पुलिस हेलमेट के लिए जांच कर रही थी, तभी कुछ लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और यहाँ तक कि उसमें ऐसा लगा वीडियो में दिख रहा था कि मारपीट भी लोग करने की कोशिश कर रहे थे, उकसा रहे थे। इस पर क्या लगता है सर आपको कि पुलिस और जनता के बीच किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, किस तरह के रिश्ते होने चाहिए? ये होता है, बार बार होता है, हर जगह होता है। पुलिस के ऊपर अटैक भी होता है, पुलिस को विरोध होते रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को कानून पालना नहीं है तो उसका क्या करें। पुलिस को विपरीत परिस्थिति में हमेशा काम करना पड़ता है और हम लोग काम करते रहते हैं। रुकावटें आती है फिर भी पुलिस काम करती रहती है। अभी ऐसी कोई घटना अगर होती है पुलिस के साथ, अगर पुलिस का विरोध होता है, कानून पालने के लिए पुलिस काम कर रही है और पुलिस का विरोध होता है, तो आजू बाजू के समाज का काम है कि पुलिस का सहयोग करे। अगर ऐसी घटना कुछ नज़र आती है तो आजू बाजू के लोगों ने पुलिस की मदद करनी चाहिए। सर, लोगों ने आरोप भी लगाया कि पुलिस वाले जो वहाँ पे जो चेकिंग चल रही थी वो लोग छुप कर के चेकिंग कर रहे थे, मतलब खड़े थे। क्या आपको लगता है कि पुलिस वाले अगर कोई भी कार्रवाई करते हो छुप कर करना जायज़ है? पुलिस कैसे कर रही है उसके ऊपर मत ध्यान दो। कोई कानून टूट रहा है ना, कानून तोड़ रहा है ना, पुलिस के एक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना क्या ज़रूरी है? कानून तोड़ रहा है उसको चुपके से पकड़े या खुले पकड़े, पुलिस पकड़ रही है ना, अपना काम कर रही है ना, उसको अप्रिशिएट करे। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपको। सर, ऐसे लोगों के लिए जो अक्सर जब ऐसा होता है, कोई भी घटना होती है तो लोग कुछ ऐसे होते हैं उस भीड़ में जो लोगों को उकसाते हैं, चाहे हिंसा के लिए हो चाहे पुलिस वालों को मारने के लिए, किसी तरीके। ऐसे लोगों को मुंबई पुलिस की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, कहीं भी कानून का उल्लंघन होता है तो केस रजिस्टर होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है और जो लोग उकसाते हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई, उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। सब व्यवस्था कानून में है, खाली कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उसके लिए अगर पुलिस की ताकत कहीं कम पड़ती है तो पब्लिक ने उसका सपोर्ट करना चाहिए।
सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो उसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से कथित व्यक्ति खुद अपने लिए मुसीबत को बुलाता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि वाहन चालक रूल्स को तोड़ता है और किसी वर्दीधारी पुलिस जवान द्वारा रोका जाता है तो उसके लिए यह पता करना प्राथमिकता होनी चाहिए कि कथित वर्दीधारी पुलिस के पास चालान बुक या फिर ई चालान है भी या नहीं। यदि उसके पास ये नहीं है तो वो नियमानुसार आपके वाहन का चालान नहीं कर सकता। तो ये बात रही नियम और कानून की, लेकिन बात यदि पुलिस पार्टी से उलझने या उस पर हमला करने की हो तो ऐसा करने वाला शख्स कोई भी हो वो गुनहगार की श्रेणी में आता है। और यदि कोई पुलिसकर्मी अनायास या लालचवश अपनी वर्दी का रौब दिखाता है तो वो भी उतना ही कसूरवार है और ऐसे लोगों के लिए कानून करता है अपना काम। संजय मिश्रा के साथ शुभम मिश्रा, IN24 न्यूज, मुंबई।